आकाश हेल्प करो मेरी। ये रहा वो बैग। और ये रहे वो पैसे जो प्रज्ञा ने अपने सोफे के नीचे छुपाए थे। ठीक है, एक और प्रूफ देती हूँ आपको। वेट। हेलो, हाँ वो लेके आ जाओ। थैंक यू। ये लीजिए दादी, देखिए इसे। क्या है ये? ये प्रॉपर्टी के पेपर्स जो प्रज्ञा के नाम पर है। और ये सारी प्रॉपर्टी शादी के बाद खरीदी गई है। देखिए इसे। भेजिए, ले मैंने दो, मैं देखता। देख पुत्र, क्या लिखा है इसमें? खुद तेरा पाला है। ये प्रॉपर्टी प्रज्ञा अरोड़ा के नाम है। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू प्रज्ञा अरोड़ा। ये भी खरीदी है। गॉड जी, मैं तो इतने सालों में अपने लिए एक वन रूम किचन भी नहीं बना पाई। अरे प्रज्ञा को देखो जरा, कुछ ही महीनों में इतनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली इसने। देख ले ये सारे पेपर्स। अब पूछिए इसे कि ये प्रॉपर्टी कैसे बनी। जॉब तो करती नहीं है मैडम, बिजनेस कोई है नहीं, लॉटरी लगी नहीं है, तो जरूर ये प्रॉपर्टी चोरी के पैसों से ही बनी है। शादी के तुरंत बाद ही चोरी शुरू कर दी होगी। दीमक की तरह चिपक गई है इस घर से, खोखला करके निकलेगी इस घर को। इतनी सारी प्रॉपर्टी और पता नहीं कितनी होंगी, फैमिली के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी होगी। दादी, दादी प्लीज, दादी प्लीज माँ को फोन करके कहिए कि वो यहाँ ना आए। मैं अपनी चोरी मानती हूँ। हाँ, मैंने ही वो चोरी की, मैंने ही चुराए वो 1 करोड़ रुपए। और सिर्फ वही नहीं, जिस दिन से यहाँ आई हूँ हर रोज चोरी करती आई हूँ। उन्हीं चोरी के पैसों से मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी जमा की। ये तनु जो बोल रही है ना मेरे बारे में दादी, वही है मेरा सच। लेकिन मेरे सच के बारे में माँ को कुछ नहीं पता। माँ इस सब में शामिल नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। प्लीज प्लीज उनसे कुछ मत कहिए। आप फोन कीजिए ना, माँ से कहिए ना, प्लीज प्लीज कहिए कि वो यहाँ ना आए। उन्हें पता चला तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ आगे, प्लीज प्लीज दादी आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ को कहिए कि आ रहा है, प्लीज प्लीज। मैंने किया वो चोरी, आप प्लीज माँ को रोक लीजिए प्लीज। दादी आप मेरा यकीन कीजिए, प्रज्ञा दी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो झूठ बोल रही है, वो कभी चोरी कर ही नहीं सकती। मैं झूठ नहीं बोल रही रच्चो, मैं कह रही हूँ ना मैंने की है वो चोरी। आप सब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे जब मैं खुद मान रही हूँ कि वो 1 करोड़ रुपए मैंने चुराए हैं। प्लीज आकाश, मैं कह रही हूँ ना मैंने चोरी की है। आप लोग मुझ पर गुस्सा कीजिए, मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। आप लोगों को जो सजा देनी है दीजिए प्लीज। मैं कह रही हूँ ना मैंने चोरी की है। दादी प्लीज प्लीज, आप चाहें तो मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन प्लीज आप माँ से कहिए ना कि वो यहाँ ना आए। मैं अपनी चोरी मांगती हूँ दादी, प्लीज
अपनी चोरी मान के हम पर कोई एहसान नहीं किया। यहाँ नहीं तो पुलिस स्टेशन में माननी ही पड़ी। अभी छोड़ो मुझे, अभी लीव माय हैंड, अभी छोड़ो मुझे। कर क्या रही? पागल हो गई हो? पागल तो तुम हो गए हो अभी, आखिर पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। अगर तुम नहीं आते ना तो दादी अब तक प्रज्ञा को इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। अभी तुम नहीं जानते कि मुझे इस घर में रहने के लिए प्रज्ञा का इस घर से जाना बहुत जरूरी है। हमारे प्लान कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे के लिए। और फिर तुम्ही ने कहा था कि तुम बीच में नहीं आओगे, फिर क्यों आए? और अगर आ भी गए तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन तुम प्रज्ञा के सपोर्ट पे। अभी क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, मैं नहीं जानता मैंने वो सब क्यों किया, लेकिन इतना जानता हूँ नीचे जो कुछ भी हो रहा था गलत हो रहा था और मुझे देखा नहीं गया। राइट, और मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो तुमसे देखा जाता है। चलो, मुझे इस घर में तुम्हारी पत्नी बन के बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। गलती किसकी है? तुम्ही ने मुझे फोर्स किया ना कि मैं प्रज्ञा से शादी करूं। आज अगर तुम्हारी जगह पर वो है तो इसकी जिम्मेदार तुम हो। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू, सो डोंट ब्लेम मी। ओके फाइन, हो गई मुझसे गलती, सारी गलतियां मेरी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसमें भी मेरी ही गलती है, लेकिन क्या उसकी सजा मुझे इस तरीके से दोगे? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लास्ट चांस है हमारे पास। अगर मुझे इस घर में लाने के लिए तुम कुछ नहीं करे तो मत करो, कम से कम मुझे तो मत रोको। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा तनु। ठीक है, तो ये क्या है? मुझे इस घर में लाने के लिए प्लानिंग चल रही है? ये है मेरे और मेरे बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग? अभी ये लास्ट चांस है हमारे पास। तुम नहीं कर रहे, मत करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो।